This is your comfort of life. This is your investments. This is your discipline. This is your family unity, and this is your observations. Seventh angle means the angle of life partnership, the angle of your love commitments, the angle of your feelings, the angle of your comfort of life. After 8th of January आप अपनी तबीयत में एक इस्तेहकाम देखेंगे, एतमाद देखेंगे, इत्मीनान देखेंगे, जिससे आप फैसले बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इंसानों ने निज़ाम शमसी को जितना समझा है, जितनी रिसर्च की है, जो बिहेवियर्स ऑफ प्लैनेट उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, उसके मुताबिक 7 जनवरी से 13 जनवरी तक का जो एक वीक है, ये आपके लिए गैर मामूली फेवर्स, फ्यूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक 8th ऑफ जनवरी को मरकरी एक पावरफुल प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, प्लैनेट ऑफ योर कंसंट्रेशन, प्लैनेट ऑफ योर माइंड सेट, प्लैनेट ऑफ योर वाइज डिसीजंस आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मरकरी का सेकंड एंगल पर आना फ्रेंडली बिहेव करेगा सैजिटेरियंस के लिए। उनका एक्शन टाइम, उनका प्लान, उनकी एग्जीक्यूशंस, उनका आइडियाज़ एंड उनकी जो कुव्वत है किसी काम को करने की, वो अपने मैक्सिमम लेवल्स को टच करेगी। तो साल के शुरू में ही मरकरी के सेकंड एंगल पर आने से आपको 3 तरह के एडवांटेजेस मिल सकते हैं। If you are ready, if you are present, so it is damn sure कि मरकरी आपके लिए नए आइडियाज़, नए वे आउट्स, नई पावरफुल मैजिकल कम्युनिकेशंस एंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनेगा। ये उसका एक तरस का फ़ायदा था। इससे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगा, इसकी वजह से बेरोज़गारी ख़त्म होगी, इसी की वजह से आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, इसी की वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम इन्हेंस करेगा, इसी की वजह से जॉब इंक्रीमेंट्स हो सकेंगे, इसी की वजह से आपके एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हो सकेंगे। इसका दूसरा स्पेशल एडवांटेज जो सिर्फ सैजिटेरियंस को मिलेगा, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 7th एंगल। 7th angle means the angle of life partnership, the angle of your love commitments, the angle of your feelings, the angle of your comfort of life, and 7th angle is also angle of business partnerships. Mercury meritful business partnership, Mercury meritful life partnership, Mercury meritful फैमिली वेलफेयर डिसीजंस की तरफ आपको गामजन करेगा, फॉर श्योर करेगा। फॉर श्योर मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया सैजिटेरियंस कि जब दिन तुलू होता है, सूरज अपनी अपीयरेंस देता है, तो फॉर श्योर होता है कि वो रोशनी देगा। उस बिहाफ पर मरकरी भी जब आपके सेकंड एंगल पर अपीयर होगा, सो फॉर श्योर वो आपकी माइंड स्किल्स को रीपॉलिश करेगा, मैच्योर करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आसान करेगा एंड आपके डिसीजंस एक्यूरेट, एग्जैक्टिव, इफेक्टिव, प्रॉफिटेबल, लॉन्ग लास्टिंग होने जा रहे हैं। अगर आप रेडी हैं तो सोलर सिस्टम, जिसको आज तक हम जितना समझ सके हैं, अल्लाह ताला की ये भी नेमतों में से एक है। साइंस वैसे भी तरक्की कर रही है। साइंस ने नबातात कैसे काम करती है, हैवानात कैसे काम करते हैं, मेडिकल साइंसेज ने तरक्की की, IT साइंसेज ने तरक्की की। इसी तरह की साइंस ये एस्ट्रोलॉजिक्स भी है। इसमें भी इंसान बहुत पुराने टाइम से इस पर नज़र रखे हुए, और ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। आप इसे जितना समझते जाएंगे उतना ही टाइम को समझते जाएंगे। एंड इस टाइम की इंफॉर्मेशन जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये रिसर्च बेस्ड है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई सैजिटेरियंस। आपके लिए इसी सेकंड एंगल पर सूरज भी मौजूद है, जिस एंगल पर मरकरी 8 तारीख को, 8 जनवरी को आपकी खिदमत में आप अपनी परफॉर्मेंसेस देने के लिए अल्लाह के हुक्म से आएगा। जब मरकरी
और सूरज इकट्ठे होते हैं तो आपको फैसले करना आसान हो जाएंगे। आपको फैसले की तरफ जाना मजबूरी बनता जाएगा। आप जिन चीज़ों से पहले बेजार थे, आप जिन चीज़ों को पहले लेट डिसीजंस लिया करते थे, आफ्टर 8th of January आप अपनी तबीयत में एक इस्तेहकाम देखेंगे, एतमाद देखेंगे, इत्मीनान देखेंगे, जिससे आप फैसले बर वक्त, प्रॉफिटेबल, ईजी एंड बड़ी अचीवमेंट्स वाले लेंगे। मरकरी का आखिरी एडवांटेज आपको आपके कैरियर में मिलेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। कभी भी मरकरी अच्छा हो, इस वक्त तो अच्छा होगा ही 8 जनवरी को, इसके बाद भी आप कभी मुझसे या किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने कि मरकरी अच्छा है, तो दैट मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम विल बी इंक्रीज इंशाल्लाह विदाउट एफर्ट्स या विद लेस एफर्ट्स इंशाल्लाह। इन 2 प्लैनेट्स के पावरफुल होने से आपके लाइफ स्टाइल में भी बेहतरी आएगी, आपके सोचने के स्टाइल में भी बेहतरी आएगी। मैं फ्रेम करता हूँ इन सब कामयाबियों को। मरकरी इज़ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन, कुव्वत हाफजा, डिसीजन पावर। इट इज़ इन योर सेकंड एंगल, दैट मीन्स बेरोज़गारी का खात्मा, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, ये भी एडवांटेजेस में है। It is also representative of your life partnership. It is representative of your feelings. It is representative of wise decision. It is representative of your business partnership. And it is representative of your 10th angle. That means your career, your multitasking, your financial freedom, and your extra achievements in the material side with authorities, with your terms and conditions. एक और प्लैनेट अच्छा है इस वक्त, वीनस इस वक्त आपके 4th एंगल पर है। वीनस इज़ प्रोडक्टिव, वीनस आपके लिए 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर हेल्थ एंड दैट इज़ योर वर्क स्टैमिना। आपके लिए सैटर्न भी 4th एंगल पर है। दिस इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज़ योर डिसिप्लिन, दिस इज़ योर फैमिली यूनिटी एंड दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, दिस इज योर इंट्यूशंस। सो सैटर्न भी आपको पॉजिटिव मिला हुआ है। 2 प्लैनेट इस वक्त वीक भी हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है सैजिटेरियन, सो यू हैव टू केयरफुल। नेचुरल टैलेंट में अगर कुछ कमज़ोरी देखें, नेचुरल टैलेंट में अगर कुछ सेंसिटिविटी देखें, तो उसको अपनी विल से, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से रिकवर करिए। वो 4 फरवरी तक अभी रेट्रोग्रेड ही रहेगा। सो उसके बिहाफ पर आपका जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिव स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ या फिर बिग आइडियाज़, वो थोड़े स्लो हो सकते हैं। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, बट अदरवाइज आपके पास प्लैनेटरी एक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि जुपिटर दब जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियन अभी लिंगर ऑन है, सेंसिटिव है, इरिटेटिंग है, अग्रेसिव है, बीमार है, सो उसको जुपिटर तंग कर सकता है। उस तंगी को रिपेयर करने का एक और भी हल है। एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि सूरह शम्स की तिलावत की जाए दिन में 5 दफ़ा, किसी एक टाइम पर या डिफरेंट टाइम्स पर, एंड वो आपको ब्लेसिंग्स की तरफ ले जाएगी, खैर और बरकत की तरफ ले जाएगी। ये उसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रीटमेंट है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ट्रीटमेंट है कि सैजिटेरियंस अगर रूबी पहने, ब्लू सफ़ायर पहने या ओपल पहने, तीनों में से कोई एक, मैं एम्फसाइज करूँगा कि वो रूबी पहने। रूबी इज़ अ फ्रेंडली स्टोन, ईजीली अवेलेबल एंड द प्राइस इज़ मच लोअर देन ब्लू सफ़ायर। रूबी की बहुत अच्छी किस्में साउथ अफ्रीका, बर्मा, अफ़गानिस्तान, इन जगहों से हमने मंगवा रखी हैं एंड इन दिनों हमारे स्टोर पर 30% ऑफ या डिस्काउंट भी चल रहा है। पिछले दिनों हमने डिस्काउंट किया था। बहुत सारे सैजिटेरियन उस वक़्त उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट में अपना स्टोन बाय नहीं कर सके एंड उसके बाद उन्होंने बहुत हमें मैसेजेस एंड मेल्स की एंड इंसिस्ट किया कि हमें डिस्काउंट दोबारा दिया जाए। तो ऑन दिस पॉइंट हमने फिर डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया है एंड दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफ़र। अब आप डिस्काउंट इंजॉय कर सकते हैं। अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके 2nd एंगल पर है, ये नए एंगल पर चला जाएगा, नए ट्रेंड सेट करेगा, नई वे ऑफ थिंकिंग, नए प्लान ऑफ एक्शंस, नई तरतीब ज़िंदगी पैदा करेगा। किन किन सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट न्यू होगा, किस तरह से आपको नए डिसीजंस लेने चाहिए, ये अगली वीडियो में सूरज के बिहाफ पर मैं आपको बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें
इस निज़ाम शमसी से जो कुछ आज तक हम अख़ज़ कर सके हैं, आपको बताना या अल्लाह ताला की इन नेमतों, इन इवेंट्स की तशरीह बयान करना आपको अच्छा लगता हो, या आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता हो, या आपको टाइम समझने में मदद मिलती हो, या बिहेवियर ऑफ प्लैनेट समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।